अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट मोहम्मद हसामुल हक। नाजरीन, आज हम पेश करेंगे आपके सामने कुछ ऐसी न्यूज़ जिसमें शामिल है पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के कलीदी बयानात, भारतीय दुश्मनी के तसलसल से मिठाई के नामों में तब्दीली और सियासी कशीदगी पर पाकिस्तान का रद्द अमल। नाजरीन, 21 मई को खुजदार में फितनातुल हिंदुस्तान ने भारत के हुक्म पर बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। इन्होंने निहत्ते पाकिस्तानी मासूम बच्चों को टारगेट किया जो इंसानी किरदार की संगीन खिलाफ वर्जी है। DGISPR ने साने खुजदार में शहीद और जख्मी होने वाले बच्चों की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि ये भारत का असल शैतानी और सिफाकाना चेहरा है, इसे याद रखने की जरूरत है। ये है जो 21 मई को हिंदुस्तान के हुक्म पर फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने किया। इसमें कोई इंसानियत नहीं, कोई इखलाकियात, कोई बलोचियत या कोई पाकिस्तानियत है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने 2009 और 2015 में भारतीय रियासत दहशतगर्दी के शवाहिद अक़वाम मुत्तहिदा को पेश किए और 2016 में कुलभूषण यादव केस ने भारत का चेहरा बेनकाब किया। हालिया बरसों में बलूचिस्तान में मुतअद्दिद हमले हुए, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ इस साल की अगर बात की जाए तो इसी साल में 10 हमले किए गए बलूचिस्तान के ऊपर। जबकि बात की जाए 6 और 7 मई को फितनतुल हिंदुस्तान के असल बाप ने खुद आकर दहशतगर्दी की और मसाजिद को निशाना बनाया और हमारे 22 बच्चों और औरतों समेत 40 शहरियों को शहीद किया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि बलूचिस्तान के बलोच पूछ रहे हैं कि इस दहशतगर्दी का बलोचियत से क्या ताल्लुक है। पाकिस्तान के मुसलमान पूछ रहे हैं कि इस दहशतगर्दी का इस्लाम और पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है। ये कौन सा इस्लाम है और कौन सी बलोचियत है जिसमें इंसान का जिंदा रहने का हक ये है कि तुम्हारा DNA क्या है। ये कौन सा नजरिया है जिसके तहत ये दरिंदगी हिंदुस्तान के पैसे और अहकाम पर बर्बरियत कर रहे हैं। ये कोई नजरिया नहीं, ये हिवानियत है, इसीलिए ये फितनतुल हिंदुस्तान है। इसका बलूचिस्तान से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान से है। नाजरीन, इस मौका पर तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय फौज के हाजिर सर्विस मेजर संदीप की पाकिस्तान में मौजूदा दहशतगर्दी से की गई गुफ्तगू एक मरतबा फिर से सुनाई, जिसे गुज़िश्ता माह गिरफ्तार किया गया था। DGISPR ने बताया कि ऑडियो में भारतीय मेजर ने इतराफ किया कि भारत लाहौर से लेकर बलूचिस्तान तक दहशतगर्दी में मुलव्विस है। इस तरह भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। हमारे पास इस तरह के कई नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा ने कहा कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुददार हमले के पीछे फितनतुल हिंदुस्तान का हाथ है, जिसने हमारी इक़दार पर हमला किया। नाज़रीन, दूसरी न्यूज़ ये है कि गुज़िश्ता दिनों भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में खिताब के दौरान पाकिस्तान पर संगीन इल्जामात लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान को हर हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की फौज और मईशत अदा करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने भारतीय इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि भारत के बयानात न सिर्फ इश्तिआल अंगेज हैं बल्कि बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी भी हैं। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है लेकिन दिफा का हक महफूज रखता है। 22 अप्रैल के पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने सिंतास माहिदे की मुअत्तली, पाकिस्तानी सिफारत अमले पर पाबंदियां और वीज़ों की मनसूखी जैसे सख्त इकदाम किए और पाकिस्तान ने जवाबन भारत के साथ तिजारत बंद कर दी, वीज़े मनसूख कर दिए और फिजाई हदूद बंद कर दी। 6 फरवरी को भारतीय मिसाइल हमलों में 26 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के तहत भारत के कई फौजी अहदाफ को तबाह कर दिया। अब आइए देखते हैं कि भारत में इस दुश्मनी का एक और रुख क्या है, जहां मिठाइयों से भी पाक का लफ्ज हटा दिया गया है। वेबसाइट मुशाबिल के मुताबिक राजस्थान के शहर जयपुर में एक मशहूर मिठाई फरोश ने बरसों से मोती पाक, आम पाक, गूंद पाक, मैसूर पाक के नाम से फरोख्त की जाने वाली मिठाइयों के नाम बदलकर मोती श्री, आम श्री, गूंद श्री रख दिए हैं। दुकानदार ने बताया कि कुछ सार्फिन ने एतराज किया था कि पाक का मतलब पाकिस्तान है और सिक्योरिटी खदशात की वजह से नाम बदलने पड़े। हालांकि पाकिस्तान, पाक एक रिवायती उर्दू हिंदी लफ्ज है जिसका मतलब है खालिस या साफ, लेकिन इस लफ्ज से नफरत की इंतहा देखने में आई। इसी तरह चंद दिन पहले भारत के शहर हैदराबाद में इंतहा पसंद हिंदुओं ने कराची बेकरी पर हमला कर दिया और इसका नाम तब्दील करने का मुतालबा किया, जो कि तकसीम हिंद के बाद मुहाजिर हिंदू खानदानों ने कायम की थी। जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में भी बॉम्बे बेकरी मौजूद है और उन्हें हिंदू ही चला रहे हैं, लेकिन बॉम्बे बेकरी को किस कदर मोहब्बत की निगाह से देखा जाता है, उसे ब्रांड समझा जाता है, वहां लोग जाते हैं, खरीदारी करते हैं और इतना पसंद करते हैं उसको, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि पाकिस्तान किस तरीके से अमन का ख्वाहां है। लेकिन जो इंडिया है, जो भारत है, वो मुसलसल अपने हिंदुत्व नजरिए के जरिए खुद को खोखला कर रहा है और आलमी सतह के ऊपर भी अपनी जो इमेज है उसको खराब कर रहा है। आपका क्या ख्याल है नाजरीन इस सारी सिलसिले के ऊपर? पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से हमला करवाया जा रहा है, एक महाज के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान ने इंडिया को बुनियानुम मरसूस के जरिए शिकस्त दी, अब सामने से तो शायद शिकस्त हो गई उन्हें, लेकिन वो इनडायरेक्टली अब
हमारे पास बलूचिस्तान के जरिए फितनतुल हिंदुस्तान के जरिए पाकिस्तान को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान अब एक डेवलपिंग एक उसके अंदर आ रहा है, डेवलपमेंट सूबे के अंदर उसका शुमार हो रहा है। तो लेकिन अगर बात की जाए कि अब जिस तरीके से वहाँ पर ये BLA और फितनतुल हिंदुस्तान के कुछ जो मिलिटेंट्स हैं, जिन्हें टेररिस्ट कहते हैं हम लोग, वो जिस तरीके से वहाँ पर दहशतगर्दी कर रहे हैं, जिन्हें साफ ये वाजिया है कि जिसको भारत पीछे से फंड कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, तो भारत किस तरीके से इनडायरेक्टली हमला करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान को खोखला करने की कोशिश कर रहा है, ये तो सबके सामने है। और उसको DGI ने भी आज की कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया है। आप क्या समझते हैं, आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर, आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, अपना ओपिनियन क्या रखते हैं इसके ऊपर, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफिज।